ठीक है, हो गया। ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको कवर करा दी हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, ये रहा जी आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। करना कैसे प्रॉपरली सीख लो भाई। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, तो वो कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब आपको 2 साइड्स गिवन है और पेरीमीटर गिवन है, आपको थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालोगे, जरा ध्यान देना। सबसे पहले करोगे लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ऐसे ही लिखना है जैसे लिख रहा हूं। अगर किसी ने भी गलती की तो समझ लेना। ट्राइंगल बी ए, पहले तो ए, जो साइड्स आपको गिवन है पहले वो लिख दो। बी क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सी हमें नहीं पता। अब आपके पास है पेरीमीटर, आपके पास क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर होता है जी ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू कितनी है 11, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है नहीं पता। इनको ऐड करोगे 19, प्लस में है उधर जाकर, और देखो 12 में से 9 माइनस करोगे क्या बचेगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो थर्ड साइड आ गई आपके पास। अब हमें जरूरत पड़ने वाली है सेमी पेरीमीटर। किसकी जरूरत पड़ने वाली है पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, देखो डायरेक्टली आपके पास पेरीमीटर है, उसको आप क्या कीजिए 2 से डिवाइड कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आप लिखोगे यूजिंग या अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या देता है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या देता है, फॉर्मूला क्या है एस अंडर रूट में एस देखो अब क्या होता है, कोई बात नहीं, ये लो सही से देखो सी लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कई बार टीचर्स क्या करते हैं आपको बोलते हैं भाई यहां पर ना वैल्यूज पुट करने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज एक साथ में, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है। ऐसा कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो वो आपसे ये भी बोलते हैं भाई एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को अलग से कैलकुलेट कर लो, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई सारी कॉपीज में भी ऐसे लिखा रहता है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। एस की वैल्यू कितनी है भाई, जरा देखो 16 और ए की वैल्यू कितनी है 11, आंसर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू 16 माइनस बी की वैल्यू 8, आंसर कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। और एस की वैल्यू ये कितना है भाई सी 13, तो आंसर कितना आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, जब इतनी फोर्स कर रहे हैं तो हम ऐसे कर देंगे। एस की वैल्यू कितनी है भाई 16, एस माइनस ए की, देखो ये सारे ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। एस माइनस ए की वैल्यू 5, एस माइनस बी की वैल्यू और एस माइनस सी की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा नंबर आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अरे भाई साहब, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो इस जन्म में तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, मतलब एग्जाम तक तो नहीं हो पाएगा, एग्जाम के बाद हो जाए तो अलग बात है। तो हमें करना क्या है, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझना। अभी और भी एग्जांपल्स लेकर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको समझाता रहूंगा। आपको करना क्या है, नंबर के फैक्टर्स लिखने हैं, नंबर्स के फैक्टर्स, और बड़े बड़े फैक्टर्स लेने हैं जिसमें कुछ नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स प्रेजेंट हों। जैसे कि मैं 16 के फैक्टर्स नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 16 ऑलरेडी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। 5 को मैं ऐसे ही छोड़ दूं। 8 को क्या 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है,
जिसमें कोशिश यही रहेगी कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब 6 के फैक्टर्स करोगे तो 2 × 3 आएगा, जो किसी के भी फैक्टर्स मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 8 को मैं ब्रेक करूंगा 4 × 2 में, और ये 3 एज इट इज। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी नंबर सिस्टम में कि रूट अगर सारे नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप इनके ऊपर रूट अलग अलग से लगा सकते हो, अलग अलग से रूट लगा सकते हो। अगर मैं अलग अलग से रूट लगा दूं तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फिर मुझे 16 का स्क्वायर रूट पता है कितना, 4। मुझे 4 का भी स्क्वायर रूट पता है कितना, 2। जिनके स्क्वायर रूट्स पता होंगे वो सारे किस में आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आएंगे। तो जिनका स्क्वायर रूट पता होगा तो उनको तो निकाल के स्क्वायर रूट के बाहर रख दोगे, जिनका स्क्वायर रूट आपको नहीं पता है उसको अंडर रूट के अंदर ही रहने दोगे। समझ आ रही बात? यानी अब 16 बाहर नहीं आएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 4 बाहर आएगा, समझ गए? 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो जिनके स्क्वायर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर रूट प्रेजेंट हैं वो तो आप निकाल के बाहर रख दोगे, ठीक है। अब ये आ गया जी 8, और ये 10, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 30। ये आ गया जी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एंड में स्टेटमेंट भी लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या जो भी दिया हुआ है इज 8√30 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। समझ आ रही बात? यानी